जादुई सोने का पेड़, परी और बड़ा सांप। आसमान से एक आग के गोले के साथ एक बड़ा सा सांप जमीन पर उतरता है। वो गांव में घुसकर भेड़ बकरियों और आदि जानवरों को खा रहा था, जिसे देख गांव वाले डर गए थे। वो तितर बितर होकर भाग रहे थे। तभी वो बड़ा सा सांप कहता है, भागो भागो, जानवरों का काम खत्म करके मैं इंसानों को भी खा जाऊंगा। तब तक जितना हो सके भागते रहो। सांप सबको डरा रहा था कि तभी वहां एक सुंदर सी परी आती है और अपनी जादू से सांप को काबू में करके बंधक बना लेती है और कहती है, रुक जाओ सांप, ये मेरा गांव है। तुम्हें मेरे गांव वालों को परेशान करने की हिम्मत कैसे की? ये पहली बार है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दे रही हूँ। परी उस सांप को आसमान में फेंक देती है। वो सांप जाकर कहीं दूर गिर जाता है। घायल हुआ सांप कहता है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि नाजुक सी परी भी इतनी शक्तिशाली हो सकती है। पर मैं इसका बदला लेने जरूर आऊंगा परी, देखती रहना। उधर गांव में सब लोग परी का धन्यवाद करते हैं। तब परी कहती है, कई साल पहले मेरी गर्भवती माँ को आपने ही बचाया था। आप ना होते तो आज मैं और मेरी माँ जिंदा ना होती। इस गांव के उपकार मैं कभी नहीं भूल सकती। आज से इस गांव की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। ऐसा कहकर परी गांव के बीचों बीच एक सोने का पेड़ प्रकट करती है और कहती है, गांव वालों, ये सोने का पेड़ पैसों से तुम्हारी मदद भी करेगा और सांप के जैसे दुश्मनों से रक्षा भी। ऐसा कहकर परी वहां से अपने लोक वापस चली जाती है। सोने के पेड़ की वजह से गांव वालों की पैसों की समस्या खत्म हो जाती है और वो पेड़ बुरी शक्तियों से गांव वालों को बचाता भी है। गांव वाले बड़े आराम से रह रहे थे। उधर सांप आग के गोले के साथ गांव के बाहर आता है। परी से बदला लेने के लिए सांप और ज्यादा शक्तिशाली बन के आया था, पर जब वो गांव के अंदर आने की कोशिश करता है तो वो बिजली के झटके से दूर हो जाता है। तब सांप कहता है, अरे ये क्या था? ये कैसा झटका लगा मुझे? आखिर ये परी की क्या चाल है? मुझे पता करना होगा। दरअसल सोने की पेड़ की वजह से सांप अंदर नहीं आ पा रहा था, लेकिन सांप अपनी आंखें बंद करके वो सब देख लेता है जो उसे नहीं देखना था। अच्छा, तो परी ने गांव की रक्षा के लिए इस सोने के पेड़ को रखा है। कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी हल है। सांप ने गांव के बाहर से ही कुछ मंत्र उच्चारण किए और सोने का पेड़ एकदम से सुखा दिया। गांव वाले भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या हुआ? सोने के जैसे चमकने वाला पेड़ अचानक कैसे सूख गया? लगता है गांव फिर से किसी मुसीबत में आने वाला है। परी को जल्दी से संदेशा भेजना होगा। गांव वाले ऐसे कह ही रहे थे कि पीछे से वो बड़ा सांप आता है और कहता है, हाँ, बुलाओ उस परी को। आज मुझसे तुम सबको और उस परी को कोई नहीं बचा सकता। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन परी को देखकर उनका डर गायब हो जाता है। वो सांप बिना समय गवाए परी पर हमला करने लगता है। परी उसके हर हमले का जवाब उस पर वार करके देती है। भयानक लड़ाई के बाद आखिरकार वो सांप ढेर हो जाता है। तब परी उसे गांव के एक कुएं में फेंक देती है और उस पर एक सोने का पेड़ लगा देती है। गांव वालों, कभी भी इस सोने के पेड़ को काटना नहीं, नहीं तो ये सांप फिर से जीवित हो जाएगा। पर क्या परी की बात गांव वाले सुनेंगे? क्या कभी उनके मन में सोने की लालच नहीं जागेगी? क्या वो सांप कुएं से बाहर निकल पाएगा? इन सारे सवाल के जवाब तो आने वाला समय ही देगा। गरीब बेटे की मां मरमेड और मैचस्टिक वाला शैतान। मैचस्टिक वाले शैतान ने गांव पर हमला किया। वो शैतान छोटे छोटे बच्चों को उठा रहा था। शैतान इतना बड़ा था कि उसकी एक ही मुट्ठी में कई सारे बच्चे समा रहे थे। शैतान ने अपने दोनों मुट्ठी में गांव के सारे बच्चों को उठा लिया था और वो भागते हुए अपने ठिकाने की ओर बढ़ रहा था कि तभी अचानक उसके हाथ से नदी के किनारे एक बच्चा गिर जाता है। तभी पीछे से गांव वाले चिल्लाते हैं, अरे ओ शैतान, मेरे बच्चे को छोड़ दो। बच्चे के बदले मुझे ले जाओ, पर मेरे बच्चे को छोड़ दो। इस तरह से चिल्लाते हुए मैचस्टिक वाले शैतान के पीछे गांव वाले भाग रहे थे। नदी के किनारे बच्चा गिरकर रो रहा था। तब गांव वाले चिल्ला ही रहे थे। ये शोर सुनकर नदी में रहने वाली जलपरी सोचती है, अरे, गांव वाले इतना क्यों शोर मचा रहे हैं? बच्चे के रोने की भी आवाज आ रही है।
लगता है गांव वालों पर कोई मुसीबत आई है। जलपरी नदी के बाहर आती है, तब उसे वहां एक बच्चा रोते हुए दिखाई देता है, जिसके तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। लोग बस भागे हुए जा रहे थे। जलपरी उस बच्चे को उठा लेती है और उसे शांत कराती है। जलपरी एक औरत से पूछती है, तब वो औरत मैस्टिक वाले शैतान के बारे में बताती है। जलपरी, मैस्टिक वाले शैतान ने गांव के बच्चों को उठा के चला गया। बस बस ये एक बच्चा बच गया, पर इसके माँ बाप तो मर गए। पता नहीं अब इस बच्चे को कौन पालेगा। मेरा बच्चा भी उस शैतान ने उठा के चला गया जलपरी। जलपरी उस मासूम बच्चे को देखते ही रहती है और कहती है, इस बच्चे को मैं पालूंगी, ये मेरा बच्चा बनकर बड़ा होगा। जलपरी उस बच्चे के लिए नदी के किनारे एक झोपड़ी बनाती है और उसका पालन पोषण करने लगती है। उधर शैतान बच्चों को लेकर अपने ठिकाने जाता है। तब उसका एक सैनिक कहता है, आपने बच्चों को क्यों उठाया शैतान जी? ये हमारे किस काम के हैं? बेवकूफ, यही तो हमारे काम के हैं। मैं इन बच्चों को अपने जैसे शैतान बनाऊंगा और बड़े होकर ये मेरी संतान बनकर मेरी मदद करेंगे। बस इसके लिए मुझे कुछ और साल का इंतजार करना पड़ेगा। शैतान बच्चों को अपनी शैतानी ताकत से बड़ा करने लगता है। तब जलपरी उस अनाथ बच्चे को प्यार और ममता से पालने लगती है। जलपरी उसे सोनू नाम देती है, पर कभी भी उसे अपनी जादुई शक्तियां नहीं, बल्कि उसे मेहनत करना सिखाती है। इस तरह से साल बीत जाते हैं। सोनू गांव जाकर कोई भी मिला हुआ काम करने लगता है। एक बार जलपरी बड़ी देर तक नदी के बाहर नहीं निकलती। तब सोनू बड़ा चिंतित हो जाता है। माँ, माँ, कहाँ हो आप? क्या हुआ? आज आप मुझसे मिलने ही नहीं आए। बेटे की आवाज सुनकर जलपरी बाहर आती है और कहती है, अरे बेटा, मैं तो किसी काम में फंस गई थी। बेटा, मेरी इतनी चिंता मत किया करो। बेटा माँ की चिंता नहीं करेगा तो किसकी करेगा माँ? आपको देखते ही तो बड़ा हुआ हूं मैं। मुझे मेरे माता पिता याद नहीं, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो माँ। इस तरह दोनों की बातें चल रही थी कि तभी गांव से अचानक शोर की आवाज आने लगती है। मैस्टिक वाला शैतान अपनी सेना के साथ गांव पर हमला करता है। ये तो अजीब ही था कि गांव के बच्चे ही शैतान बनकर गांव के लोगों को मार रहे थे। सोनू भी वहां चला जाता है और वो सबको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोक ही नहीं पाता। मैस्टिक वाला शैतान सोनू को मारने ही वाला था कि तभी जलपरी वहीं से जादू से शैतान को रोक लेती है। सोनू भागते हुए नदी के किनारे जाता है। तब जलपरी कहती है, बेटा, कुछ सालों पहले इस शैतान को नहीं रोक पाई थी और ना ही कभी तुम्हें मेरी जादुई शक्ति दिखाई थी, पर आज इस शैतान को मारने के लिए मैं तुम्हें ये जादुई छड़ी दे रही हूँ। इससे वो शैतान मर जाएगा और सालों से शैतान के कैद में फंसे बच्चे अपनी असली रूप में आ जाएंगे। जाओ बेटा, जाओ, उस शैतान को खत्म कर दो। सोनू जादुई छड़ी लेकर शैतान के पास जाता है और उससे लड़ना शुरू करता है। सोनू जादुई छड़ी से उस मैस्टिक वाले शैतान को भस्म कर देता है और उसके भस्म होते ही सारे बच्चे भी अपने असली रूप में आ जाते हैं। इस तरह गांव वाले अपने अपने बच्चों को वापस पाकर बहुत खुश हो जाते हैं।